क्या नाम बताया आपने? तारा? हाँ। नयनतारा, वो ऐसे अटक अटक के बात कर रही थी। गॉड, आपको याद है वो कौन से स्टेशन से चढ़ी थी? शायद कालिकापुर से। एक मिनट, बट तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हाँ, बाद में बताता हूँ। आप बस सही सलामत घर पहुंच जाइए। जिस मिट्टी से तारा निकली थी उसी जगह मां सती का तीसरा नेत्र गिरा था। वही ज्योति मां ने मेरी बेटी को देखी। मेरी बेटी भविष्य देख सकती है। मेरी बेटी भविष्य देख सकती है। जय मां, जय मां। हे माँ, अगर तुमने मुझे इस दिव्य शक्ति के लायक समझा है तो मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मुझे किसी भी तरह इस हादसे को रोकना होगा। गौरी बौदी की जान बचानी होगी। अगर मैं वक्त से वहां नहीं पहुंच पाई तो? दादा, दादा दरवाजा खोलिए। क्या रे, क्यों दरवाजा खटखटा रही है? गौरी बौदी, गौरी बौदी, वो बौदी को घर से बाहर मत निकलने देना और गाड़ी में तो बिल्कुल भी मत बैठने देना। वो चलकर राख हो जाएंगी। कैसी बकवास कर रही है लड़की? वो तो कब का ही घर से चली गई है। चली गई? बचाओ, बचाओ, बचाओ! अब मैं उन्हें कैसे बचा पाऊंगी? माय गॉड, तो मासी प्लान क्या है? ठंडी चाय और गरम बियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सत्ती, वो प्रतीक की माँ, क्या नाम था उसका? श्रीमोई। कैसे मरी थी? हाई ब्लड प्रेशर और फिर सडन अटैक। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी इनकी फैमिली को विरासत में मिली है। जरा सोचो, अगर प्रतीक ये फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते करते एग्जिट कर गया तो? और मासी, दादा को तो बीपी की प्रॉब्लम है ही नहीं। ही इज परफेक्टली फिट। अरे बेटा, फिट को अनफिट करने में कितना टाइम लगता है? बैठो बैठो, रिलैक्स। मेरा प्लान सुनो। आजकल ऐसी दवाइयां मिलती हैं कि जो खाने में मिला दो तो उससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हाई हो जाता है और फिर एक दिन सडन अटैक। प्रतीक बासु लेट प्रतीक बासु हो जाएगा और सब कहेंगे, अरे बाबा बेचारा, हाउ सैड ना, कम उम्र में मर गया, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मासी, तुमने यहाँ तक सोच लिया है तो इसके आगे का भी सोच ही लिया होगा। सिर्फ सोचा नहीं है डार्लिंग, करूंगी भी। आज से पहला डोज शुरू। बस करो बाबा, बस करो। इतने सालों तक तुम्हारा मुंह देख के चुप थे कि बुढ़ा इस उम्मीद में जी रहा है कि उस लड़की को दिव्य शक्ति मिलेगी, पर यह साबित हो गया कि वो सब झूठ था। पर अब अच्छे से समझ लो कि शंभू और इनके पार्टी अगर यहाँ आए कल तारा को निकालने के लिए, तो मेरा सपोर्ट इन्हीं को रहेगा। बची हुई जिंदगी अगर आराम से माँ तारा चरणों में जीना चाहते हो तो तारा से कहो कि यहाँ से चली जाए।
सुबह आके देखते हैं। कह देना उससे। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी वजह से दादू की इज्जत का फालूदा हो गया। माँ तुम्हारा भेजा हुआ सिग्नल समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? ये माता कोई आज का नाता थोड़ी है इनके साथ, बरसों गुजार दिए यहाँ पर। अब पता नहीं इस उम्र में कहाँ की मिट्टी कहाँ का पानी नसीब में होगा। तुम क्यों जाओगे दादू? गाँव वालों ने तो मुझे गेट आउट बोला है ना? ऐसी बात तेरी मुंह से निकली कैसे? तू मुझे इतना स्वार्थी समझती है कि मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा? अरे जो भी किस्मत में लिखा है ना, दादा और पोती आधा आधा बांट लेंगे। चल जा, सामान बांध दे। ये आइडिया भी सही है दादू। सुबह होते ही हम दोनों घूमने निकल जाएंगे। माँ का मंदिर तो हर जगह है, कहीं ना कहीं सच छिपाने की जगह तो मिल ही जाएगी, है ना? और हाँ, सुबह जाते टाइम बस स्टैंड पे हम वो कुल्हड़ वाली कड़क चाय और मेवे वाली बिस्किट खा के जाएंगे। हाँ, और सुबह धूप निकलते ही मैं अपना गॉगल चढ़ा लूंगी, सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहेंगे। मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे क्यों? किसी लोग सोचेंगे कि ऐसी पटाखा हीरोइन के साथ ये बूढ़ा क्या कर रहा है, पगला जाएंगे ना सब। तू भी ना, हद है। अरे सर पे बिजली गिरी है, घर टूटने वाला है, लेकिन तेरी ये नौटंकी बंद नहीं हुई। दुख है ना, दुख भी सोचता होगा कि मैं तो दुनिया की कमर तोड़ देता हूँ, ये कैसी लड़की है जिसे दुख ही नहीं होता। चल जाके सो जा थोड़ी देर। हाँ, तुम भी जाओ और सो जाओ। तुम्हारे 2 चादर और धोती मैं पैक कर दूंगी। ठीक। रुको दादू। हाँ? ये फेस पे क्या लग गया है? जी भरकर गले लगने दो दादू, पता नहीं फिर कब मौका मिले। अब जाओ और जाके सो जाओ। गुड नाइट। तुम भी जाके सो जाओ, भोर होते ही निकलना है। हाँ? टाटा दादू। मैं जानती हूँ ये मंदिर तुम्हारी जान है। अगर तुम्हें मंदिर से अलग कर दिया तो तुम मर जाओगे। और एक दिन में तो इतनी बड़ी गलतियां करूं, मैं इतनी पागल नहीं। तो मेरा भी हाथ है, क्या बताइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे सर पर छत रहेगी या नहीं, मेरे दादू ठीक रहेंगे या नहीं, और हाँ, मेरा हीरो वो मुझे कहाँ मिलेगा, मैं उसके दुश्मन से उसे बचा तो लूंगी ना। देखिए ना, जल्दी बता दीजिए मुझे प्लीज प्लीज। सूरत देखिए अपनी, पता नहीं कहाँ से क्या गई है। इस बदतमीज बेहुदा भिखारन को मेरे नजरों के सामने से दूर करो, और अगर जरा भी आनाकानी करे तो इसे धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल दो। Just get her out of my sight right now. इधर चलो, निकलो निकलो यहाँ से, निकल वहाँ से, निकल यहाँ से। बाहर आ। अरे निकलो, मुझे मत निकालो यहाँ से। मुझे यहाँ से निकालो। अरे निकलो यार, मैं बम्बई दिल्ली कहीं और चली जाऊंगी। मेरे गाँव वाले जहाँ मुझे
वाले ढूंढने चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये ट्रेन दिल्ली मुंबई नहीं जा रही है, तू गलत चढ़ गई है। हाँ तो कोई बात नहीं, कलकत्ता के किसी स्टेशन में तो जाएगी ना, वहाँ से मैं माँ काली का मंदिर ढूंढ लूंगी। वहाँ जय काली, कलकत्ता वाली काली है ना, काली घाट वाली माँ। जब शिव जी शोक में डूबे हुए माता सती की बॉडी को कंधे पे लिए तांडव कर रहे थे, वहाँ उनके पैरों का अंगूठा गिर गया था, वहीं जाऊंगी मैं। काली घाट कितना बड़ा तीर्थ है ना वहाँ का। छोड़ो सुन, चलो चलो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे चलो, अरे ठीक है बेटी। आज मुझे कचरा समझकर बाहर फेंक रहे हो ना, याद रखना जब मैं चांद बनकर आसमान में चमकूंगी ना, तब तुम लोगों की आंखें चौंधी आ जाएगी, समझे? नाम याद रखना, आरा, नयनतारा। कद्दू लौटूंगी मैं, बढ़िया ही माँ माया, ये महा भूतनी है वो। और मैं हाँ बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने बताया था ना मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए ट्रेन से आ रही हूँ। सुबह तक पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। नूतन माँ, मुझे आपकी टेंशन हो रही है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। I mean, लास्ट आपने कब ट्रेन से ट्रेवल किया था? आपको याद भी है? और इतनी भी जल्दी क्या थी, आप कल सुबह की फ्लाइट ले लेती। बेटा तुम तो अपनी नूतन माँ को जानते ही हो। एक बार जो मैंने ठान ली वो मैं करके रहती हूँ। अब ग्रह नक्षत्र देख के ट्रैवल का शुभ मुहूर्त निकाला था, इसे बदल तो नहीं सकती ना, इसलिए फ्लाइट ना सही ट्रेन ही सही। और वैसे भी बेटा, इंसान को कभी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए, और ट्रेन से ट्रैवल करना हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आई अंडरस्टैंड माँ, लेकिन आप ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? बाकी सब तो ठीक है, बस एक इरिटेटिंग सी लड़की है, बहुत परेशान किया उसने मुझे, अभी भी घूर रही थी मुझे। और हिम्मत तो देखो, मेरे लोगों को डरा रही थी, कह रही थी कि क्या वो तारा, नयनतारा नाम है, एंड याद रखना एंड ऑल दैट स्टफ। कैन यू इमेजिन? हीरो जी, नाम याद रखना, आरा, नयनतारा। 1 मिनट माँ, क्या नाम बताया आपने? तारा? हाँ नयनतारा, वो ऐसे अटक अटक के बात कर रही थी। गॉड, आपको याद है वो कौन से स्टेशन से चढ़ी थी? शायद कालिकापुर से। एक मिनट, बट तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हाँ, बाद में बताता हूँ माँ, आप बस सही सलामत घर पहुंच जाइए, एंड बेस्ट ऑफ लक।